हनुमान आने बेराजो वीर भय तुम्हें वाली बुद्धि निधान मई गाले भावाने अमई गाली हारी मई गाले भावाने अमई गाले हारी हो द्रबाहु सदा से रथे अजीरो बिहारी द्रबाहु सदा से रथे अजीरो बिहारी देवी पूजी पद देवी पूजी पद कमली तुम्हारे देवी पूजी पद कमली तुम्हारे हो सुरी नारी मुनि सब होई सुखारे सुरी नारी मुनि सब होई सुखारे। हेलो, मैं देख रहा हूं कि आज के अतिथि के रूप में आप हमारे गांव के मुखिया हैं भैया श्री हर्षवर्धन राजपूत जी। आप पीछे खड़े हैं, अच्छा नहीं लगता है। आप यहां आए, आज मंच के बगल में व्यवस्था है, आप यहां बैठकर सभी लोगों का जो है हर्षोल्लास करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 100 मुद्राएं हमारे धन्नी चाचा पाल जी और 101 मुद्राएं श्याम बिहारी दाऊ पाल जी भगवान की आरती में दान प्रदान करते हैं। दोनों सज्जनों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। हेलो हेलो सेन बेलपुर के राजा महाराजा महाराज निषाद राज की जय हो जय हो जय हो। सेवक, एक शुभ समाचार हमें प्राप्त हुआ है। हमारे बाल सखा के रूप में प्रभु श्री राम जी का अयोध्या में राज्याभिषेक होने जा रहा है। हम सभी को उस राज्याभिषेक में सम्मिलित होने जाना है, किंतु उससे पहले हमारे सभी निषाद समुदाय के लोग प्रसन्नता से उस अभिषेक को एक पर्व में बदलना चाहते हैं। इसलिए हमारा आदेश है कि नृत्य और गान का क्रम बने। उस अभिषेक में तुम्हें करना क्या है जानते हो? ब्राह्मणों को दान और गरीबों को खाना हो। उस राज्याभिषेक की खुशी में दरबार में नाच और गाना हो। कोई नर्तकियां बुला करके नृत्य और गान प्रस्तुत कराया जाए। महाराज के दरबार की रौनक बढ़ाने वाली, नाचने गर्राने वाली, खुजाने वाली, गाने वाली जिस हाल में हो दरबार में हाजिर हो। हेलो, आइए। और ये 501 मुद्राएं हमारे सम्मानीय बड़े भाई पृथ्वीराज राजपूत जी चारपटिया आपकी तरफ से रामलीला समिति में दान प्रदान हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। लीजिएगा, देखिएगा आगे की लीला का कार्यक्रम। राज सेवक, अविलंब नाना प्रकार की भेंटें तैयार करके अयोध्या के लिए प्रस्थान किया जाए, जिससे हम सभी लोग प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक में शामिल हो सकें। महाराज जो आप नाम ले रहे हो
हाँ हाँ ये क्या कहा? राम सिंह, श्री हाँ, रामचंद्र जी। रामचंद्र जी, राम चुकंदर साथ में। और देखो, अरे रामचंद्र जी आए हैं और 6 बोरी डायमंड सीमेंट आई है। रुको, रामचंद्र जी आए हैं? हाँ, सीमेंट साथ में है। अरे सीमेंट नहीं मूर्ख, अरे वही तो, उनकी बिड़ला सीमेंट। पत्नी। अरे पत्नी नहीं, सीमेंट, वो सीमेंट है साथ में, मैंने देखा है। अरे सीमेंट नहीं भाई, ये कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहे हो? मंत्री सुमंत होंगे। सुमंत, यही बताया था। और भी है साथ में। कौन है? कौन है? लट्ठ पकड़ है। लठ पकड़ नहीं, अरे रामजू सरकार के छोटे भैया, हाँ, श्री लक्ष्मण जी। लक्ष्मण बिना कान की। हैं? हाँ, एक जनानी बिना कान की है। अरे नहीं भाई, बिना कान की नहीं, और वो माता जानकी है, प्रभु श्री राम की भार्या है वो। अरे बाबा ही बाबा, तो वो लोग यहाँ आए हैं। हाँ, पीले वस्त्र में साधु बन के आए हैं। ऐसे लग रहा है जैसे कोई बाबा हो। राम जी का राज्याभिषेक होना था जी, लेकिन वो श्रृंगवेरपुर की ओर आ रहे हैं। सेवक, तब भी कोई हानि नहीं है, तुरंत भेंट की व्यवस्था करो। हाँ। हम अपने इस श्रृंगवेरपुर के डरवारे पर ही चल करके प्रभु श्री राम जी का स्वागत करेंगे। आइए महाराज। हेलो, और ये 20 मुद्राओं का प्रेम प्रसून करें। यह सुध गुहे निखाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई। लिए फल फूलो भेंट भरी हारा, मिलाने चलू हिये हरसी अपारा। कई दंडी बातो भेंट धरी आगे, प्रभाव बिलोकते अति अनुराग। सही जी सने विबसिला गुराई, पूछी कुशले निकट बैठाई। और 51 रुपए का परम प्रसून राज बहादुर अलकछवा की ओर से आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सखा निषादराज, प्रभु, बात यदि मित्रों की करें, ध्यान यदि मित्रों की ओर जाए, तो संभवतः प्रत्येक प्राणी के जीवन में मित्र एक नहीं, अनेक मित्र हुआ करते हैं, अनेक। लेकिन यदि उन मित्रों में सच्चे मित्र की पहचान करना है कि इन अनेक मित्रों में हमारा सच्चा मित्र कौन है, तो सच्चे मित्र की पहचान कैसे कर सकते हैं? तो पहचान बताई गई है, विपत्ति काल कर सत गुण नेहा। विपत्ति काल कर सत गुण नेहा, श्रुत कहें संत मित्र गुण इहा। सच्चे मित्र की पहचान ये है जो आपत्ति काल में तुम्हारे साथ 100 गुना स्नेह है। जितना स्नेह वो करता है उससे 100 गुना स्नेह और बढ़ा दे, उसे सच्चा मित्र कहा गया है। हमारे जीवन के सच्चे मित्र अपनी जान की परवाह ना करते हुए हमारी जान को बचाने वाले सखा निषादराज, अपनी कुशलता बताओ, राजकाज के बारे में बताओ, नगर निवासियों के बारे में बताओ। प्रभु, आप हमारी कुशलता के बारे में पूछना चाहते हैं। क्या अब भी हमारे जीवन में कुशलता नहीं होगी? नाथ, जिनके नाम के प्रभाव से लोगों के जीवन में कुशलता आती है, वह नाम साक्षात हमारे सन्मुख है, जिसके चरणारविंदों के दर्शन मैं अपने नेत्रों से कर रहा हूं। नाथ, कुशल पद पंकज देखे, भयउ भाग भाजन जन लेखे। अरे आपके चरणों के दर्शन मात्र से हमारे जीवन में कुशलता ही कुशलता है, और केवल कुशलता नहीं प्रभु, आज मैं उन बड़े बड़े भाग्यशालियों की गिनती में आ गया जो जीवन भर राम नाम रटते हैं, सत्कर्म करते हैं, पूर्ण करते हैं। उनसे भी बड़े भाग्यशालियों की गिनती में
हम आ गए हैं और केवल आपके चरणों के दर्शन से। आप कहते हैं राजकाज के विषय में बतावें, नगर निवासियों के विषय में बतावें, तो प्रभु ये जो कुछ राजकाज है क्या हमारा है ना? देव धरनी धानु ये धाम तुम्हारा, मैं जनु नीच सहित परिवारा, ये सब कुछ जो भी हमारे पास है ये सब कुछ आपका है। अरे मैं तो पूरे परिवार के साथ में आपका तुच्छ सेवक हूं। एक निवेदन है, हमारे ऊपर एक कृपा करें, कृपा करिए पुर धारी पाऊं तो थापिय जन सब लोग सिहाऊ। हमारे साथ आप हमारे नगर में चलें, जिससे अभी केवल भाग्यशालियों में गिनती हुई है। यदि आप हमारे साथ हमारे नगर में चलेंगे प्रभु, तो बड़े बड़े भाग्यवान लोग हमारे भाग्य की भी सराहना करेंगे। हमारा निवेदन स्वीकार करें और हमारे साथ हमारे नगर को चले प्रभु। सखा निषाद राज, प्रभु हम कृपा करें, ये तुम्हारी इच्छा है। हाँ हाँ, आप करें तो क्या करें? गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो। रघुवीर, ये कृपा शब्द पुनः द्वितीय बार मेरे सन्मुख आया है। एक बार आ चुका है और प्रथम बार इस कृपा शब्द का सम्मान बड़ी अच्छी तरह से हमने किया था, लेकिन आज हम विवश हैं। हमारा रूप रोक रहा है, हम धर्म के बंधन में बंध चुके हैं। ये वेश हमें विवश कर रहा है, हम नगर तक नहीं जा सकते। हाँ प्रभु आप नगर नहीं जा सकते, ऐसा हमें सुनने को मिला है। माता पिता की आज्ञा है कि आपको वनवासी बनकर वनों में रहना है। यही सत्यता है। सुनो सखा, सखा, हे सखा, ये प्रेम को देख तेरे बेशक में आज आभार हुआ, बेशक में आज आभार हुआ, पर बचन पिता के माने हैं, इसलिए तात मजबूर हुआ। माँ का आदेश भी है, यह भी आज्ञा मैया की है। 14 बरसों वन में रहना, कर कंदमूल फल का भोजन, कर कंदमूल फल का भोजन, जो कष्ट मिले उसी को सहना कर। ऐसा माँ का आदेश है। तापस बेसा, यही देश तापस बेसा, विशेष उदासी, तापस बेसा विशेष उदासी, और एक दो वर्ष नहीं, 14 बरस, हाँ 14 बरस राम बनवासी, 14। और वो आदेश, वो आज्ञा श्रोधार हमने कर ली है। हमें यहां तक कि गांव वर्जित, नगर वर्जित, अन्न भी वर्जित है, अर्थात हम नगर तक नहीं जा सकते। प्रभु सखा,
हाँ बोलो बोलो। आप नगर नहीं जा सकते। आप धर्म पालन करने के लिए अपनी माता पिता की आज्ञा के लिए प्रतिबंधित हैं। तो मैं धर्म पालन में बाधक नहीं बनूंगा, लेकिन मैंने जो कहा है कि कृपा करो हम पर, तो कृपा में आप नगर नहीं जा सकते, तो हमें सेवा का अवसर तो मिलेगा ही। बिल्कुल। हम ये नहीं कहते कि यदि आप प्रतिबंधित हैं, नगर में नहीं जा सकते, तो आप न जाए। मैं आपको यहीं से दिखा रहा हूं, दिखाए। दृष्टिपात करें, वह सिंसुपा का वृक्ष। बिल्कुल। मैं इसी वृक्ष के नीचे आपके विश्राम की अपने हाथों से पूरी तैयारी करूंगा। एक रात्रि इस सुंदर से स्थान पर हम अवश्य विश्राम करेंगे। प्रभु आपकी जय हो। हमारे साथ आओ। आओ। ले रघुनाथ ठाउ दिखब, कहु राम सभी भांति सुहावा। गुही सवारी साथी डसाई, कुछ किस लय मैं मृदुली सुहाई। सिए सुमंत्री भ्राता सहित, सिए सुमंत्री भ्राता सहित, कंदी मूल फल खाय। सिए सुमंत्री भ्राता सहित, कंदी मूल फल खाय। शयन कीन रघुवंश बनिए, पाए पलोटत भाई नाता, पाए पलोटत भाई, पाए पलोटत भाई ओ भैया, पाए पलोटत भाई। उठी लखन प्रभु सोबत जानी, उठे लखन प्रभु सोबत जानी। कही सच पाहे सो बनी मृदुवानी, कही सच पाहे सो बनी मृदुवानी। आदरणीय पूज्य प्रातः स्मरणीय पिता के समान मंत्री सुमंत, आप भी शयन कीजिए, काफी रात्रि का समय हो चुका है। कछुक दूरी सजे बाडी सरासन, जागन लगे बैठ बीरासन। सोबति प्रभु निहारी निषादु, भयउ प्रेम बस हृदय दुसारी। सोबति प्रभु निहारी निषादु, भयउ प्रेम बस हृदय दुसारी। हमारे जितने भी सेवक हैं, सभी के सभी एक उचित स्थान बना करके और सजग प्रहरी की तरह पहरा दें, क्योंकि हमारे प्रभु श्री राम इस समय शयन कर रहे हैं। भगवान के शयन में किसी भी प्रकार का कोई विघ्न नहीं होना चाहिए, कोई विघ्न नहीं होना चाहिए। तन पुलकित चलो लोचन बहाई, तन पुलकित चलो लोचन बहाई। बचन स प्रेम लखन सन कहई, बचन स प्रेम लखन सन कहई। जिस समय मैं प्रभु श्री राम जी की ओर दृष्टिपात करता हूं, मैया जानकी की ओर देखता हूं, तो सोचने लगता हूं क्या प्रभु का राम जी का जीवन सर्वथा से ऐसा था? ना, प्रभु का जीवन बहुत ही सुखमय जीवन था। इस धरती की बात कौन करे, उस अलकापुरी में भी वो सुख नहीं थे जो हमारे प्रभु श्री राम जी के जीवन में थे। पर ये इतना दुख भरा जीवन, जबकि जिस समय मैं प्रभु के विषय में जान रहा हूं, प्रभु कहां रहते थे? महाराज श्री दशरथ जी के महलों में। वो कैसे हैं? भूपति भवन सुभाय सुहावा, स्वरपति सदन न पटतर पावा। महाराज दशरथ के वो महल जो स्वभाव से ही सुंदर हैं, जिनकी समता
यदि इंद्र का महल भी करना चाहे तो नहीं कर सकता। इतने सुंदर महलों में प्रभु रहते थे। और वो महल कैसे? मन में रचित चारु चौबारे, जन रतिपति निज हाथ समारे। बड़े ही सुंदर सुंदर महल हैं और ऐसा लगता है जैसे उन महलों को स्वयं रतिपति अर्थात कामदेव ने अपने हाथों से संवारा हो। और उन महलों की विशेषता, उन महलों में विशेष प्रकार की सुविचित्र सुभोगमय विशेष प्रकार के पलंग, उन पलंगों के आसपास मड़ियों से जड़ित दीपक, उन पर बड़े ही कोमल बिस्तर और उन बिस्तरों में सुगंधित इत्र छिड़के जाते थे। ऐसा जीवन हमारे प्रभु श्री राम जी का था। इतने नहीं, नाना प्रकार के सुंदर वस्त्र, नाना प्रकार की, और वह वस्त्र और बिस्तर कैसे होते थे? क्षीर फेन मृग, जैसे दुग्ध का फेन होता है, इतने कोमल रेशमी वस्त्रों पर, बिस्तरों पर प्रभु शयन किया करते थे। लेकिन आज ये कठोर भूमि, और इस कठोर भूमि में प्रभु कांस की, कुश की, घास की बनी हुई साथरी में सो रहे हैं। हाय रे दुर्भाग्य! किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा न हो जैसा हमारे प्रभु श्री राम जी के साथ में हुआ है। मैं जिस समय मैया जानकी की ओर दृष्टिपात करता हूं तो पाता हूं, क्या माता जानकी का भी जीवन ऐसा था? नहीं था। हमारी माता जानकी है कौन? पिता जनक, जग विदित प्रभाऊ, जिनके पिता का यश सारा संसार जानता है। और ससुर सुरेश, सखा रघुराऊ, जिनके ससुर श्री दशरथ जी जो इंद्र के मित्र हैं, जिस समय वह स्वर्ग जाते हैं तो इंद्र अपना आसन छोड़ देता है। ऐसे ससुर की पुत्र बहू आज इस स्थिति में है। और माता जानकी जी के पति भी क्या साधारण हैं, जिनके पति स्वयं प्रभु रामचंद्र जी हैं। ऐसे प्रभु की पत्नी माता जानकी आज संसार के इन दुखों को भोगने के लिए विवश हैं। इन दुखों को क्या राम जी और जानकी जी का जीवन ऐसा है जो राम जी सरकार और माता जानकी जी इस घास फूस की साथरी पर सोए हैं? ना, लेकिन इन सब का कारण केवल एक है, वह महारानी कैकेयी। महारानी कैकेयी, तुमने प्रभु के साथ में ठीक नहीं किया है। यद्यपि ये सत्य है, कर्म प्रधान सत्य कह लोगू, ये सत्य है। राम जी सरकार, जानकी जी ये बन के योग्य नहीं है, लेकिन कर्म प्रधान है। लेकिन कर्म प्रधान होने के बाद भी तुझको ऐसा नहीं मांगना था, तुमको ऐसा नहीं करना था। तुम प्रभु की माता थी, लेकिन वही माता प्रभु के जीवन में इतना बड़ा अपघात कर दिया। तो ऐ कैकेयी, मैं तुम्हारे कहने के लिए विवश हो गया कि कैकेयी नंदनी मंद मत कठिन कुटिल पनकीन, जय सुख अवसर, जिसने सुख के अवसर में हमारे प्रभु श्री राम जी और मैया जानकी जी को ये कष्ट भरा जीवन प्रदान कर दिया है। मैं कहने के लिए विवश हूं कि रघुवंश रूपी वृक्ष के लिए तू कठिन कुल्हाड़ी बन गई कैकेयी, तू कठिन कुल्हाड़ी बन गई। तुझे संसार के लोग कभी माफ नहीं करेंगे, कभी माफ नहीं करेंगे, कभी माफ नहीं करेंगे। भयउ विषाद
निषादई भारी राम सिए महिषयन निहार। बोली लखन मधुरी मृदुबानी ज्ञानी विराग भगति राशि शान। आज यदि संसार में किसी को मित्रता सीखनी है तो सखा निषाद राज से सीखिए। आज हमारे महाप्रभु को 14 वर्षों का वनवास हुआ, लेकिन सखा निषाद के द्वारा जैसे ही प्रभु को देखा गया तो सखा निषाद राज के नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। आज ये सब देख करके तुम्हारे हृदय में अत्यंत दुख पैदा हो गया। सखा निषाद राज भैया के द्वारा कहा गया था सखा निषाद राज। यद्यपि सखा शब्द को उल्टा कर दिया जाए तो खास हो जाता है। अब आप हमारे खास बन चुके हैं। व्यक्ति के जीवन में जिसका जो खास हो जाए उसे अपनी बात भी बता देना चाहिए। अब आप हमारे खास बन चुके हैं, इसलिए जो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं वो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। इस प्रकार से माता को दोष ना लगाओ। काहू ना को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सखा निषाद राज, ना कोई किसी के सुख को लेता है, ना कोई किसी के दुख को लेता है। प्राणी अपने कर्मों के ही अनुसार फल भोगता है। जोग वियोग भोग फल मंदा, हित अनहित माध्यम ब्रह्म फंदा। जोग मिलना, वियोग बिछुड़ना, ये सब परमात्मा के हाथ बात हुआ करती है। यदि व्यक्ति के जीवन में जोग होगा तो उसका मिलान हो जाएगा। यदि व्यक्ति के जीवन में वियोग हो गया तो वो बिछुड़ जाएगा। आज हमारे महाप्रभु के जीवन में शायद वियोग लिखा हो, तभी तो हम आज अयोध्या से दूर आ गए हैं। इसलिए देखिए, सुनिए, गुनिए, मनमाही मोह मूल परमारथ नहीं। पहले देखो, फिर सुनो, फिर गुनो, फिर दूसरे की बात को करना चाहिए। सपने होए भिकारी, नृपुरंक नागपति होई। जागे लाभ ना हानि कछु, तिम प्रपंच जिए होई। सपने में एक राजा भिकारी हो जाता है और भिकारी राजा हो जाता है। जागने पर राजा राजा रहता है और भिकारी भिकारी रहता है। मोह निशा सब शोभन हारा, देख स्वप्न अनेक पिकारा। इस मोह रूपी रात्रि में कई प्रकार के लोग शयन करते हैं और अनेक अनेक प्रकार के स्वप्न देखते हैं, लेकिन जागने पर सपना सपना रहता है और जो सत्य है वो सत्य रहता है। आप इस प्रकार से माता केकई को दोष ना लगाएं। होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। आप अपने हृदय से इस विवेक को हटाइए और श्री राम जी के चरणों में प्रेम
और स्नेह रखिए। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अवगत अलग अनाद अनूपा। इनकी तो भक्ति अलग है और अनूप है। इस प्रकार से आप माता केकई को वृद्ध में दोष ना दें। सखा परम परमारथ एहू, मन क्रम वचन राम पद नेहू। आप मन और क्रम और वचन से श्री राम जी के चरणों में प्रेम और स्नेह रखें, क्योंकि यह संसार स्वप्नवत है। उन्नति अवनति धोखा है, सपने का राजा और रंग अनहोना मिथ्या है। जीवों की यहाँ अवस्थाएं हैं, बस घोर मोह की रातें हैं। इन रातों में जो बातें हैं वे सब सपने की बातें हैं। इनमें योगी जन जगते हैं, अज्ञानी जनता सोती है, या वे जगते हैं जिन पर कृपा कुछ इसकी होती है। बस यही समझकर सुनी दुनिया का दुख और सुख सहन करना अच्छा। यदि इस धारा से तरना तो हरि का सुमरन करना अच्छा। आपने कहा केकई नंदन मंदमती, आपने माता केकई को दोष लगा दिया, लेकिन मैंने विचार किया पुत्र कुपुत्र हो जाएगा, लेकिन इस संसार में माता कुमाता नहीं होगी। इसी प्रकार से एक पक्षी माता अपने पक्षी को जन्म देती है और पक्षी काफी समय का हो जाता है, पक्षी बहुत बड़ा हो जाता है। पक्षी माता अपने आप में विचार करती है कि कब हमारा पक्षी बड़ा होगा, कब स्वयं दाना चुगेगा, लेकिन पक्षी उड़ना नहीं सीख पाता है। एक दिन काफी समय बीत जाने के बाद पक्षी माता अपने पक्षी को चोंच में दबा करके आकाश मार्ग की ओर ले जाती है। जिस समय आकाश मार्ग की ओर ले जाती है, आकाश मार्ग में बहुत ऊंचाई पर ले जाती है। पक्षी अपने आप में विचार कर रहा है कि आज हमारी माता हमें कहां लेकर के जा रही है। लेकिन जब बहुत ऊंचाई पर पक्षी माता पहुंच जाती है तो वहां से पक्षी को छोड़ देती है। जिस समय पक्षी को छोड़ती है तो पक्षी कहता है, बाहरी मेरी माँ मुझे जन्म दिया जैसे ही वैसे ही मार दिया होता तो अच्छा था। लेकिन उस समय पक्षी माता अपने हृदय के कलेजे पर पत्थर रख लेती है। जब वहां से पक्षी को छोड़ती है, पक्षी धीरे धीरे नीचे आने लगता है। जब नीचे की ओर आने लगता है तो पक्षी धीरे धीरे पंख चलाने लगता है। वो जब पंख चलाने लगता है तो पक्षी धीरे धीरे जमीन पर आ जाता है। वही पक्षी कहता है, बाहरी मेरी माँ आज तुमने मुझे उड़ना सिखा दिया। आज हमारी माँ ने शायद हमारे भाई को इसी प्रकार से निकाल दिया गया हो। इसलिए प्रभु हम सखा आपकी बात हमें सिरोधार्य है, हम आपकी बात का खंडन नहीं करेंगे, लेकिन जो दृष्टांत आपने दिया है इसके द्वारा आपकी माता कैकेयी का निर्वाहन नहीं किया गया। आपने जो दृष्टांत दिया है इसमें अनुशासन और प्रेम दोनों मिश्रित हैं। जैसे एक तांबूल विक्रेता, पान बेचने वाला, जिसे लोग तमोली भी कहते हैं, वह पान लाता है तोड़ करके तो एक कपड़े को भिगोता है। क्यों भिगोता है? कि पान सूख न जाए, इसलिए एक कपड़े को भिगोता है
और भिगोने के बाद उस कपड़े को निचोड़ता है। क्यों निचोड़ता है? कि पान सड़ न जाए। तांबूल विक्रेता दोनों बातें ध्यान रखता है। कपड़ा गीला करता है जिससे पान सूख न जाए, और कपड़े को निचोड़ता है जिससे पान सड़ न जाए। माने प्रेम और अनुशासन। एक उदाहरण छोटा सा और, मारजार, जिसे गांव की भाषा में लोग बिल्ली कहते हैं। बिल्ली अपने नवजात शिशु को स्थानांतरण करवाती है। गांव भाषा में एक चर्चा है कि 7 देहरी या घर लंगवाती है। तो क्या करती है? अपने बच्चे को बड़ा जोर से पकड़ती है। क्यों? किसको उठा करके ले जाना है, लेकिन इस बात का ध्यान रखती है कि हमारे दांत इसके न लग जाएं। माने प्रेम और अनुशासन। तो कैकेयी ने अनुशासन का प्रयोग तो कर लिया है, लेकिन प्रेम का प्रयोग नहीं है। लेकिन हमारे हृदय में शांति प्रदान हो गई। क्यों? आपने कहा कि आप भगवान के चरणों से अनुराग करो। सखा समुझ अस परहर मोही, सिए रघुबीर चरण रथ होई। जय हो आप, होने वाला है। जय हो आपकी, जय हो, जय हो, जय हो। कहती राम गुण भाभिनुसार, जागे जगो मैं गाली सुखीदार। सकल सोच के राम नाम, सुच सुजान बटी छीरी मगावा। हालो और लगाए प्रभु के नाम का जयकारा। आप हैं एक रात्रि विश्राम किया, आगे की ओर जाना चाहते हैं। चाहता हूं आप बठ बख्श का दूध मंगा दें। हम अपने केसों को जटाओं में बदलना चाहते हैं। जैसी आज्ञा प्रभु। सेवकों, तुरंत बटवृक्ष के दुग्ध की व्यवस्था की जाए। अनुजी सहित सिर जटा बनाए, अनुजी सहित सिर जटा बनाए। देखी सुमित्र नयने जली छाए। ये सुमंत्र क्या देख रहा है? यह दृश्य देखने से पहले मैं नेत्रहीन क्यों नहीं हो जाता? ऐ आसमां तू अंगारे बरसा, जिसमें जलकर मैं राख हो जाऊं। ये धरती तू क्यों नहीं फट जाती जिसमें मैं समा जाऊं? एक पुत्र की तरह लालन पालन किया मैंने श्री राम का। आज वही राजकुमार श्री राम मेरे नेत्रों के आगे ये वनवासी जटाएं बना रहे हैं। नहीं नहीं, वत्स राम, उर देखा जाता है नहीं, हमसे नहीं देखा जाता। देखा जाता है नहीं, उर्बन का ये श्रृंगार, और शीघ्र चलिए अवध को, ये रथ सन्मुख तैयार। ये रात
जिस समय अयोध्या से मैं चलने लगा, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ ने मेरे लिए आज्ञा दी कि सुमंत्र तुम जाओ, रथ लेकर के जाओ, हमारे राम को रथ पर बिठा करके वन प्रखंड दिखा करके लाओ। कहा मुझसे, नाथ कहऊ अस कौशल नाथा, नाथ कहऊ अस कौशल नाथा, ये ले रथ जाहू राम के साथ। और करना क्या है, पानी दिखाइए सुर सर अनुभाई, वन दिखाना, वन का भ्रमण करा करके गंगा में स्नान करा करके वन दिखाए सुरी सर अनुभाई, और आने हूँ फेर बेग दो भाई, दोनों भाइयों को लौटा लाना। हे स्वामी, हे राम, कि हो चुकी के कई की आज्ञा, और वन में सरकार विराज चुके, बहु तेरे हृदय बादलों पर परदानों के घन गाज, अब चलिए, अब चलिए अब चलिए शीघ्र अवधि को प्रभु, ये जनता जीवित हो जाए। आपके बिना अयोध्या में सभी कुछ बुरा है प्रभु, जनता जीवित हो जाएगी, अपने राजा को और सभा मत अब वही मुकुट पहनाएगी। मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए राम, मेरे साथ अयोध्या के लिए लौट चलिएगा। मंत्र ही राम उठाए प्रबोधा, ताति धर्म मत तुम्ही सभी शोध। पिता तोले मंत्री सुमंत जी, आज हम बालकों के सामने, अपने बालकों के सामने बालक की भांति रो रहे हैं। केवल प्रेम के वशीभूत होकर आप अपने नाम के अस्तित्व को, आप अपने नाम के वर्चस्व को भूल रहे हैं। आपका नाम है सुमंत्र, और सुमंत्र नाम यदा कदा सुनने को मिलता है। सुमंत्र शब्द का अर्थ है अच्छी मंत्रण देने वाला, अच्छी सलाह देने वाला। आप तो धर्म के शोध करता है,
इस समय हमारा धर्म क्या बनता है आप भली भांति जानते हैं। हमारे माँ बाप ने हमें जो आदेश दिया है उस आदेश का पालन करना ये हमारा प्रथम कर्तव्य है। शिव दधीच हरिश्चंद्र नरेशा सहे धर्म हित कोटि कलेसा। हमारे पूर्वजों ने अपने धर्म का सम्मान रखने के लिए कोटि करोड़ों संकट सहे। रंति देव बलि भूप सुजाना धर्म धरेऊ सहे संकट नाना। धर्म का सम्मान किया, संकटों को सहते रहे। और बड़े बड़े आचार्यों के द्वारा, बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा यही तो बताया जाता है, धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। इसलिए आप इस बात को ना भूलें, हमें जो आदेश मिला है उस आदेश का हमें पालन करने दें। लिखने वाले ने लिख डाले। हेलो, और ये 60 मुद्राओं का प्रेम त्रिशूल इस बात को भी जानते हैं, ये विधि का विधान है, विधाता के लेख हैं। ये लेख अमिट हैं। किसमें साहस है? जिसके जीवन में विधाता ने जो लेख लिख दिए, किसमें शक्ति है कि उन लेखों को मिटा सके? हो सकता है हमारे जीवन में विधाता ने यही लेख लिखा हो और इस लेख कोई मिट नहीं सकता। लिखने वाले के होते हैं मंत्री लेख निराले। हो मंत्री लेख निराले। इन लेखों को मैट सकाना कोई उसने जो लिख डाले। मैट सकाना कोई उसने जो लिख डाले। मैट सकाना कोई उसने जो लिखा। पिता तुल्य मंत्री सुमंत जी जब तक ये अवधि पूरी ना हो जाएगी लौट अवधि को लौट अवधि को मैं ना जाऊं। लौट अवधि को मैं ना जाऊं। माता पिता की आज्ञा निभाऊं। लौट नहीं है, ये किसी को पता नहीं है कब हमारे सामने कौन सी समस्या आ जाए। क्या जाने किसके जीवन में फिर आए बादल काले।
सका ना कोई उसने जो हाँ लोग, और ये देख रहे हैं आप बहुत ही जानी मानी हस्ती हमारे सम्मान्य श्री धर्मेंद्र सिंह तोमर, कुड़री, जिला झांसी। आज का खास संवाद आप देखेंगे इन्हीं के मुखारबिंद से, और जिनके सामने देखेंगे केवट की भूमिका में सोवरन परदेसी जी। तो आज का खास संवाद, और ये 60 मुद्राओं का प्रेम प्रसून आया है बबलू पाल, आदित्य पाल एंड अरविंद राजपूत, और ये 20 मुद्राएं हमारे जयपाल राजपूत जी चारपटिया, और ये 50 मुद्राएं राकेश भैया राजपूत पथरिया एंड दीपू लम्बरदार। और हमारे दीपू लम्बरदार, अगर मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही हो तो मंच के बाईं ओर आ जाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए सुनिएगा। क्या जाने किसके जीवन में घिर आए बादल काले, मैट सका ना कोई उसने इसलिए केवल समय नष्ट होगा, हम अयोध्या नहीं जाएंगे। यदि और कोई संदेश हो तो वो भी आप प्रस्तुत करें। और ये 501 पद मुद्राओं से हमारे चाचा श्री नारायण राजपूत गोला वाले भगवान की आरती में दान प्रदान कर रहे हैं, और ये कुछ आरती में दान प्रदान आया है। कुछ समय लूंगा। 51 मुद्राएं दीपेश जयसारी, 11 मुद्राएं रौनक प्रजापति सुंगरा, 51 मुद्राएं श्री नाथुराम अहरवाल, 201 मुद्राएं श्री प्रेम नारायण यादव जी, 101 मुद्राएं छोटू राजपूत और ध्यानु राजपूत खाली बकरी वाले, 151 मुद्राएं स्वामी प्रसाद गुप्ता। भगवान की आरती में दान प्रदान कर रहे हैं। भगवान सभी सज्जनों का कल्याण करे। 20 रुपए का पुरस्कार राजेश भैया पासवान, चल रहे सुंदर राम जी के सुंदर अपने पर प्रसन्न होकर दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानता हूं आप दोनों भाई नहीं लौट सकते हो। एक संदेश और महाराज का हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं कि जो नहीं फिर रहे वीर दो भाई, तो फिर ये प्रभु मिथिलेश कुमारी कि बेदेगी बेटी को पन में हम रोता देख नहीं सकते। पत्ताओं और कुसाओं पर हम सोता देख नहीं सकते, इसलिए इन्हीं को लौटा कर इन्हीं
को लौटा दो राम, इसलिए इन्हीं को लौटा कर कुछ प्राण दीजिए कौशल को। यदि ये भी वन की ओर गई तो मरा समझिए कौशल को। राम, इस बेटी सीता को मेरे साथ लौटा दीजिए। मैं प्रयास करता हूं, भरपूर प्रयास कर रहा हूं। यदि सीता मान जाएगी तो आप सीता को सहर्ष अयोध्या ले जाना। आप बैठ जाओ। सीता, हमें समय के बंधन में बांधा गया है। एक बात और बता दें, इसलिए समय का सदुपयोग करते हुए एक संदेशा ससुर साहब का बहू के लिए आया है। तो अब उस संदेश के प्रति उत्तर में तुम्हारा भाव क्या है? तुम कहना क्या चाहती हो? मैं तो ये चाहता हूं, यदि तुम आज अयोध्या की ओर लौट जाओगी तो माता पिता गुरु प्रिय परिवार, माता पिता गुरु और पूरे परिवार, माता पिता गुरु प्रिय परिवारू, फिर होता सब करो मिटाय खमारू। तुम्हारे लौटने से तुम्हारे घर का सारा संकट, सारा दुख दूर हो जाएगा। अब तुम्हारी इच्छा क्या है, सुनाओ। हेलो। और ये फिर पुनः 50 रुपए का पुरस्कार आप हैं भाई राकेश राजपूत पछरिया एंड दीपू लम्बरदार, चल रहे राम जी के सुंदर अपने पर। और ये 1 से 1 मुद्राएं नारायण राजपूत मुंशी जी, बाबा तालाब वाले। और ये 100 मुद्राएं निपति वचन कहती देही, सुना प्राणपति परमोशने। हे प्राणेश्वर, आप तो परम ज्ञानी हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, मेरे मन की भी बात जानते हैं। हे नाथ, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हे स्वामी, आपके द्वारा कहा जा रहा है कि वन में बहुत कष्ट होंगे। हमारे ससुर जी की आज्ञा है कि हम अयोध्या के लिए वापस चले जाएं। तो हे नाथ, हो जब दर्शन सुख में का होगा तो कानन संकट में कैसा। और जब सिंघनी सिंह के साथ रहे तो उसको डर या भय कैसा। हे नाथ, मोटे मोटे गद्दों पर होते जिन्हें अनमना देखा, यदि आ पड़ा समय तो उनको भी कांटों पर सोते देखा। हे नाथ, मेरे पिया मेरे पिया मेरा कहा सजना, मेरी आत्मा परमात्मा, मेरी आत्मा।
बगैर शरीर अधूरा है। जिए बिन देह नदी बिन बारी, सही नाथ पुरुष बिनु नारी। जिए बिन देह नदी बिन बारी, ते सही नाथ पुरुष बिनु नारी। मेरे पिया मेरे पिया मेरा कहा सजना हो, मेरी आत्मा परमात्मा, मेरी आत्मा। तो सीता, हमें लगता है तुम वो इतिहास भूल गई। हमारी आर्यावर्त का वो इतिहास तुम्हें याद नहीं है। कौन सा इतिहास? हमारी आर्यावर्त में ऐसी ऐसी नारियां हुई हैं, ऐसी ऐसी नारियां जिन्होंने यमराज से भी अपने पति के प्राण छुड़ा लिए। अरे विश्वास ऐसा रखो अपने सतीत्व पर, अपने धर्म पर ऐसा विश्वास रखो कि हम अपने पति के प्राण अपने यमराज से भी छुड़ा लेंगे। सीता, जो तुमने यह बात सुनाई, ये बात तुम्हारी हमें अच्छी नहीं लगी। जो तुमने यह बात सुनाई, सहमत नहीं इससे रघुराई। ऐसा जरूरी नहीं पत्नी अपने पति के साथ ही रहे, ये जरूरी नहीं है। ये समय की बात है, कभी कभी वियोग भी हो जाता है। बड़ा दुर्भाग्य है उन नारियों का जिन्हें एक सास का भी सेवा करने का अवसर नहीं मिलता। क्यों? सासू मां तो पहले चली गई संसार को छोड़कर, और तुम्हारा कितना बड़ा सौभाग्य। अच्छी नहीं होती जिद करने की बात, ये बात तुम्हारी अच्छी नहीं है। जो सौभाग्य तुम्हें मिला है, एक नहीं दो नहीं, घर में तुम्हारे हैं तीन तीन सास, घर में तुम्हारे तीन तीन सासों माँ की सेवा करने का सौभाग्य तुम्हें मिला है। इस सेवा को, इस अवसर को ना गवाओ। अच्छी नहीं होती जिद करने की बात। क्यों? घर में तुम्हारे हैं तीन तीन मेरी जान की हो, मेरी जान की इतना कहूँ तुमसे, सिया जिद ना करो, 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 सिया जिद ना। अब अपनी बात, अब समय नहीं लेना है, अपनी बात मंत्री सुमंत जी के समक्ष प्रस्तुत करो।
हे स्वामी, आपके द्वारा कहा गया कि पत्नी का कर्तव्य है, हमारे घर में 3-3 सासें हैं, उनकी सेवा करना चाहिए। हे स्वामी, लेकिन पत्नी के लिए एक बात भी बताई गई है, पति सेवा पति पूजा यही है काम पत्नी का, और पति के चरणों में ही मुक्ति धाम है पत्नी का। हे नाग, देखो सीता, बात न बढ़ाओ, इन्हें बुरा लग जाएगा, हम सीधी सीधी कह देंगे तो। सत्य बात यही है, यदि हम सीधी सीधी कह देंगे तो बुरा इन्हें लग जाएगा, तुम्हें तो लगेगा ही। रुको, अरे बहू तो बनो। समस्या तो यही है, समस्या यही है, केवल पत्नी बनी बैठे हैं। हाँ, जहां पति देव जाएंगे वहीं हम जाएंगे। अरे बहू बनने का आनंद तो लो, कितना आनंद आता है बहू बनने में। मैं साक्षी हूं, जैसी घर जैसी स्थिति आज मेरे घर में हो रही है, विधाता करे ऐसी स्थिति किसी के घर में ना बने। हे नाथ, मैंने आज्ञा भी मांगी थी। मैंने सर्वप्रथम सासू माँ से यह कहा कि कहिए क्या आज्ञा है माता, मैं बन जाऊं या रहूं यहाँ। फिर उन्होंने कहा, कह चुकी बड़ी माता मुझसे, बे योगी जा तू योगिन हो, वो दे चुकी मुझे भी आज्ञा वाले तू भी बनवासन हो। मैंने अपनी मर्जी नहीं चलाई, पहले उनकी आज्ञा प्राप्त की। मैंने उनसे आज्ञा मांगी, जब उन्होंने आज्ञा दी इसके बाद मैं आपके पास आई। ये कोई प्रमाण नहीं है सीता, नहीं, ये बात थोड़ी ना हुई। ये कोई प्रमाण नहीं है। जिस शास्त्र से हम चल रहे हैं उसका भी आधार मानो, ये कोई प्रमाण नहीं होता। हे स्वामी, प्रमाण एक बरस नहीं, अच्छा,